जय हिंद साथियों, आप सबको आपके YouTube चैनल एडीसी मैथ पे स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1 का ए जो कि पोलिनोमियल यानी कि बहुपद चैप्टर है, उसमें बहुपद चैप्टर में 1 से लेकर 3 तक हम पीछे वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग 4 से चलेंगे, तो आप लोग सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए दोस्तों। आपको हम एकदम गणित सिखा के रहेंगे, गणित सिखा के रहेंगे। सिर्फ आप मेरा केवल वीडियो देखिए और पिछले जितने भी वीडियो बनाए हैं दोस्तों, आप लोग का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है और इसी तरह आप लोग सपोर्ट रखिए इस परिवार पे, इस चैनल के थ्रू से। चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से चलते हैं दोस्तों। आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है बोर्ड पे दिख रहा होगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिनके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः निम्न है। मतलब दिया गया है क्या, 0 और √5, ये चीज दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो हमको एक द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात शून्यक का योग चाहिए और शून्यक का गुणनफल चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले शून्यक का योग के लिए चलते हैं। लिखेंगे दोस्तों पहला स्टेप, शून्यक का योग। ठीक है, शून्यक का योग के लिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे द्विघात वाले में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है दोस्तों। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे का ए होता है दोस्तों। सबसे पहले जो दिया है ना, इसी को शून्यक का योग मान लेना है, यानी का 0 मान लिए। उसके नीचे नहीं कुछ तो 1 लिख सकते हैं। ई वाला जो माइनस है दोस्तों, वो चला जाएगा कहाँ, माइनस ये 0 के साथ, तो ई माइनस वाला जो है ना खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जानते हैं ये जब उसके साथ जाएगा तो इसका मतलब हो गया कि ए का मान जो है दोस्तों वो हो गया 1 और बी का मान जो हो गया वो हो गया 0। काहे कि -0 होता नहीं है। चलते हैं, ये तो शून्यक का योग हो गया दोस्तों। दूसरा स्टेप यही निकालना है, शून्यक का गुणनफल। क्या, शून्यक का गुणनफल निकालना है। शून्यक का गुणनफल, क्या, गुणनफल निकालना है दोस्तों। शून्यक का गुणनफल जो निकाला जाता है, गुणनफल का मतलब गुना, अल्फा और बीटा में जो गुना होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा का ए। तो हम पहला वाला तो 0 ले लिए, अब बचा कौन सी, √5 रख दीजिए, √5। अब बटे का नहीं कुछ तो क्या, 1 हो गया ना। तो यहां से हम लोग कर सकते हैं, ए का मान 1 हो गया दोस्तों और सी का मान जो है √5 हो गया। एगो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम एगो चीज बताते हैं। द्विघात बहुपद का एक सामान्य रूप बताए थे, जो कि होता है ax स्क्वेयर और प्लस bx प्लस c होता है दोस्तों। जहां लिखेंगे क्या होता है, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हमको देखते हैं यहाँ पे सबसे पहली बात, a का मान क्या है, 1 है, b का मान 0 है और c का मान इतना है। तो a का मान 1 हो गया, 1 गुना एक्स स्क्वेयर प्लस b का मान क्या है दोस्तों, 0 है। तो 0 गुने x करिएगा, प्लस c का मान क्या दिया है, √5 दिया है दोस्तों। क्या दिया है, √5 दिया है। कुछ नहीं करिए, 1 का एक्स स्क्वेयर के साथ गुना करना है, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 0 गुना x करिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। प्लस का 0 और प्लस √15 लिख सकते हैं। आपको अगर ऐसा नहीं है तो थोड़ा सा और कर लीजिए, एक्स स्क्वेयर 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, प्लस √15। यही तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा था दोस्तों, यही द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा था। दिख रहा है, देखते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया से दिख रहा है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल ये बोल रहा है, इसी तरीके का है दोस्तों, उसमें भी कुछ नहीं करना है, केवल इसी तरीके से बनाना है उसको भी। आप लोग बने रहिए, आप लोग को एकदम एक एक करके बताया जाएगा। इस बार दिया हुआ है द्विघात बहुपद ही ज्ञात करने कह रहा था, लेकिन माइनस का 3 और 2 दिया। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले शून्यक का योग क्या चाहिए, शून्यक का योग। तो शून्यक का जो है, शून्यक का
शून्यक का योग जो होता है दोस्तों, योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यही बताए हैं। आ एक फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा का ए, माइनस बी बटा का ए। देखिए इस शून्य का योग पूरे, ये अगला मान लीजिए, कह दीजिए माइनस, ये जो है -3 लिख दिए, शून्य का योग के लिए पूरा के लिए मान लिए, ठीक है। अब माइनस देखते हैं, ये फॉर्मूलों में है ना, एगो माइनस यहाँ। अब देखिए ए यानी इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस, यानी 3 अब बटे का ए। तो यहाँ समझ लेंगे कि ए का मान ये हो गया दोस्तों और बी का मान ये हो गया। यहाँ लिख लीजिएगा ए बराबर 1 और बी बराबर का 3। तो शून्य का योग तो निकल गया। अब चाहिए शून्य का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल निकालने के लिए शून्य का गुणनफल, क्या गुणनफल, ठीक है दोस्तों, गुणनफल, शून्य का गुणनफल निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अल्फा प्लस बीटा अब बराबर, सॉरी गुणनफल कह रहा है ना, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा का ए होता है दोस्तों। गुणनफल यानी गुना, अल्फा गुना बीटा, वही हो गया। अब जानिए कि हम एक को तो पहले का योग मान लिए, दूसर का तो गुणनफल मानना पड़ेगा। गुणनफल में क्या मानना पड़ेगा, 2, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, यानी ए का मान ये हो गया दोस्तों और सी का मान ये हो गया। लिख दीजिएगा ए बराबर का 1, ए बराबर का 1 और सी बराबर का 2 लिख दीजिएगा। अब हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं द्विघात बहुपद का शून्य का सामान्य रूप, यानी ए एक्स स्क्वायर चला और प्लस बी एक्स और प्लस का सी, यही होता है। और जहां क्या होना चाहिए, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए का मान जो है ना चला 0 नहीं होना चाहिए। ए का मान अगर 0 रख दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये तो द्विघात का रूप खत्म हो जाएगा तब। इसीलिए कभी भी ए का मान 0 नहीं रखना है। अब देख लीजिए यहाँ पे हमको पता भी है दोस्तों, क्या पता है कि ए का मान 1 यहाँ भी है, ए का मान 1 यहाँ भी है, बी का मान 3 है और सी का मान इतना है। ए का मान देख लीजिए 1 गुने का एक्स स्क्वायर कर लो प्लस बी का मान क्या है चला, बी का मान 3 है, यानी 3 गुना एक्स प्लस, और सी का मान क्या है, सी का मान 2 है, चला सी के जगह पे 2 रख दीजिए। अब इसी को हल कर दीजिए, 1 गुना एक्स स्क्वायर प्लस 3 गुना एक्स करिएगा, 3x प्लस का 2, यही द्विघात बहुपद तो आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा था, यही द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करने कह रहा था। ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल पे, अगले सवाल पे, ठीक है, दिख रहा है बहुत। आइए चला अगला सवाल जो है, अगला जो तीसरा नंबर सवाल है आपको बोर्ड पे दिख रहा हो, यहाँ पे दिया है 1 का 1। इसमें भी हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए शून्य का योग और गुणनफल चाहिए, और द्विघात बहुपद का सामान्य रूप जो है उसी पे केवल मान रखना होता है। तो पहला स्टेप ये होता है शून्य का योग, क्या शून्य का योग, शून्य का योग, ठीक है, शून्य का योग, योग माना जोड़, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर का माइनस का बी बटा का ए होता है। चला पहला को शून्य का योग मान लेते हैं, यानी 1, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो माइनस में बी लगल है ना, तो बी के जगह पे तो 1 हो गया दोस्तों और ए के जगह पे 1 हो गया। जब माइनस बी में लगल है तो ये माइनस क्या होगा ना, उठ के चला आएगा किसके साथ, इसके साथ चला, तब यहाँ वाला माइनस खत्म हो गया, या तो फिर लिख सकते हैं यहाँ वाला माइनस वाला खत्म हो गया, चला गया कहाँ 1 के पास। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ए का मान तो 1 हो गया, अब बी का मान क्या हो गया -1, यहाँ लिख सकते हैं चला क्या, ए बराबर का 1 अब बी बराबर का -1, बी बराबर का -1। दूसरा स्टेप गुणनफल, गुणनफल देखिए लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, ठीक है दोस्तों। शून्य का गुणनफल में जानते हैं द्विघात में तो दुई वो काम करता है, अल्फा और बीटा, योग हो गया यानी जोड़ और गुणनफल हो गया यानी गुना। तो लिखेंगे केवल क्या, अल्फा इंटू बीटा
बराबर का सी बटे का ए। हम जानते हैं कि पहलरका को तो योग मान लिए और दूसरका को क्या मानना पड़ेगा, गुणनफल, यानी 1। एकरा नीचे नहीं कुछ तो क्या हो जाएगा, चला 1, यानी सी का मान 1 हो जाएगा और ए का मान भी 1 हो जाएगा। यहां हम लिख सकते हैं ए बराबर का 1 और सी बराबर का भी 1। देखिए यहां भी ए का मान 1, यहां भी ए का मान 1, यहाँ बी का मान हो गया -1 और यहाँ पे सी का मान हो गया ये। अब द्विघात बहुपद का सामान्य रूप आप लोग जानते हैं। सामान्य रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां जहां ए डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, यानी ए का मान चला 0 नहीं होना चाहिए। हम बात बोल दिए हैं 2 बार। चलिए हम कर लेते हैं, यानी ए का मान क्या है, ए का मान 1 है, ए के जगह पे 1 गुने एक्स स्क्वायर कर दीजिए, प्लस बी का मान क्या है, चला बी का मान देखिए, बी का मान -1, अरे -1 गुना एक्स प्लस क्या सी का मान क्या है, चला 1 है। चलिए ये कर लेंगे, 1 गुना इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस माइनस का माइनस, 1 गुना एक्स करिएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सन हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यही द्विघात बहुपद तो ज्ञात करने के लिए कह रहा था, यही द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा था। चला देखिए तो, है ना। आइए दोस्तों, अगला नंबर जो सवाल है, उस सवाल कह रहा है कि 4,1 दिया गया, 4,1 दिया गया है, बस वही द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। चौथा था, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हम कंडीशन बोले, चला क्या बोले कि सबसे पहले शून्य का योग, उसके बाद शून्य का गुणनफल, उसके बाद द्विघात का समान रूप लिखना है और एबीसी का मान बैठाना है। लिखिए यहां शून्य का योग, क्या शून्य का योग, शून्य का योग द्विघात में क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, जानते हैं आप लोग। इसका फार्मूला होता है -b बटे का a। चलिए हम लोग पहला वाला को शून्य का योग मान लेते हैं, यानी 4, ठीक है, नहीं कुछ तो इसके नीचे ये a का मान हो गया 1 और b का मान हो गया चला 4। ये माइनस बा जो है ना, उठा के यहाँ फेंक दीजिए, कहाँ, माइनस के साथ, कहे कि b के जगह पे कौन बैठ गया, 4 बैठा, तो अब 4 के साथ ना माइनस आ जाएगा, तो लिखेंगे a बराबर का 1 चला, b बराबर का -4, ठीक है, कहे कि a का मान 1 और b का मान -4। चलिए शून्य का योग तो हो गया, चला दूसर का बात है गुणनफल, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चला देखिए यहाँ पे शून्य का गुणनफल, क्या गुणनफल, ठीक है। शून्य का गुणनफल कैसे निकलेगा, तो शून्य का गुणनफल वही अल्फा और बीटा में गुना का चिन्ह लगाना है, चला बस अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे, फार्मूला c बटा a होता है। अब देखिए योग जब इसको माने तो गुणनफल ही लेना पड़ेगा, गुणनफल क्या हो गया, 1 हो गया, क्या हो गया 1, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, यानी a का मान जो है चला 1 और c का मान जो है चला क्या हो गया, इसमें भी 1 हो गया ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, a बराबर 1 हो गया और c बराबर जो है वो भी 1 हो गया। यहां भी देखिए 1 a का मान और यहाँ भी देखिए a का मान 1, यानी बराबर है दोनों। अब b का मान यहाँ -4, यहाँ c का मान 1 हो गया। अब अगला स्टेप ही कहता है कि द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप है उसको लिखिए। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या है, जानते हैं, ax² प्लस का bx प्लस का c, जहां a डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, चला 0, यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो मतलब x² ही गोल हो जाएगा, 0 गुना x² करिएगा 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो फिर द्विघात बहुपद रहेगा, नहीं रहेगा। तो हमको द्विघात बहुपद में रखना है, इसीलिए जहां a डज नॉट इक्वल टू 0। चलिए a और b c का मान बैठाइए, a का मान 1 है, 1 गुने का x² प्लस b का मान क्या है, चला b का मान -4, चलिए b के जगह पे -4 x दे दीजिए, प्लस c का मान 1 है, चला 1 रख दीजिए, 1 गुना x² करिएगा x² अब प्लस माइनस का माइनस, और 4 गुना x करिएगा ना तो 4x होता है, क्या होता है 4x।
अब प्लस इधर क्या हो गया 1। यही वाला बहुपद तो आपको निर्माण करने के लिए कह रहा था सवाल, यही वाला बहुपद, कोनो बड़का बात नहीं है, देख रहे होंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल जो है, चला बस अगला सवाल पे चलते हैं, मिटाते हैं इसको। अगला सवाल क्या कह रहा है, पांचवा नंबर कह रहा है कि माइनस 1/4 दिया, कोमा 1/4 दिया। आइक्रोम कह रहा है वही बात कि द्विघात बहुपद को ज्ञात करिए, एक नया द्विघात बहुपद। तो हम द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, शून्य का योग होता है, क्या होता है, शून्य का योग होता है। शून्य का योग और द्विघात बहुपद में दोनों दुइये को काम करता है, अल्फा और बीटा, योग मन जोड़। चलिए अल्फा प्लस बीटा योग हो गया, अल्फा प्लस बीटा यानी योग, उसके बाद माइनस b/a होता है। इतना का फॉर्मूला जो है ना माइनस b/a होता है। पहले को योग मान लीजिए, b का देखिए यहाँ पे दिया है 1/4 दिया है, -1/4 है, चला क्या है -1/4 है, ठीक है। तो इसको लिख देंगे। अब जानते हैं ई माइनस वा भी तो वहां चला जाएगा, बचेगा b/a। अब बराबर ई वाला माइनस जब वहां जाएगा माइनस, अब फिर माइनस का 1/4 होगा दोस्तों। अब b/a बराबर माइनस गुना माइनस करिएगा प्लस 1/4, यानी b का मान जो होगा चला 1 हो जाएगा और a का मान जो होगा वो 4 हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं कि a बराबर 4 और b बराबर का 1, यहाँ तक लिख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं, शून्य का योग तो हो गया, लेकिन दूसरा स्टेप क्या है, शून्य का गुणनफल यहाँ लिख देते हैं। चला इधर शून्य का गुणनफल, क्या गुणनफल, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं। गुणनफल में वही अल्फा और बीटा गुना में हो जाएगा, अल्फा बीटा गुना में आकर फॉर्मूला c/a होता है। तो एगो तो शून्य का योग मान लिया, दूसरे को गुणनफल मानना पड़ेगा, क्या है 1/4। तो c का मान चला 1 हो गया और a का मान 4 हो गया। यहाँ लिख सकते हैं a बराबर का 4 और c बराबर क्या मिल गया 1 मिल गया। देखिए यहाँ पे a का मान 4 और b का मान 1 है, यहाँ पे a का मान 4 और c का मान क्या है 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप है बस उसको लिखिए। रूप क्या है, रूप ये है कि ax² प्लस bx प्लस c होता है, और जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, a का मान चला 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो a का मान आपको देख लीजिए, a का मान यहाँ भी 4 और a का मान यहाँ भी 4, यानी a का मान 4 गुने का x² प्लस b का मान क्या है, चला b का मान 1 है, यानी b के जगह पे 1 गुना x प्लस c का मान क्या है 1 है, रख दीजिए। 4 गुना x² करिएगा तो 4x² अब प्लस 1 गुना x करिएगा तो x अब प्लस का 1 हो जाएगा। यही द्विघात बहुपद तो ज्ञात करने के लिए कह रहा था, चला यही द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा था। हमको लगता है कि आप लोग सीख गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे दोस्तों, पहले दिख रहा है कि नहीं। आइए क्वेश्चन आपको 5 नंबर दिख रहा होगा बोर्ड पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है द्विघात बहुपद px ज्ञात करें, द्विघात बहुपद px ज्ञात करें। पहला नंबर सवाल में दिया है, पहला नंबर जो सवाल है आपको दिख रहा होगा, लेकिन हमको नहीं दिखता है। कह रहा है कि p इंटू 2 बराबर का 0 और कोमा p इंटू माइनस 4/3 बराबर का 0। उसके बाद कह रहा है एवं दिया हुआ है क्या, एवं क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि p माइनस यानी p इंटू -2 बराबर का 8 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं करना चला, इसमें कुछ नहीं करना है। इसको मैंने जो है ये जो दिया गया है बहुपद के रूप में,
कुछ नहीं करना है, एगो का अल्फा एगो को बीटा मान लेना है। क्या करेंगे, यानी अल्फा का मान जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा और बीटा का जो मान हो जाएगा वो माइनस का 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। तब हम लोग को क्या करना है, अभी करना है शून्यक का योग। अब इसके बाद वाला स्टेप जो है वो करना है शून्यक का योग। शून्यक का योग, शून्यक का योग ज्ञात कर लीजिए। शून्यक का योग ज्ञात करने के लिए चला अल्फा जोड़, योग मना जोड़, अल्फा जोड़ बीटा, बीटा और अल्फा का मान इतना, बीटा का मान इतना, काम यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, काम यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। अल्फा का मान प्लस, अब बीटा का मान माइनस का 4/3 है, माइनस के 4/3 है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 2 प्लस माइनस का क्या माइनस और 4/3, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, 1 से भाग दीजिएगा 3 में, 3 3 गुना 2 6 माइनस आई कितना हो जाएगा 4, 6 में 4 जाएगा यानी 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/3। ये क्या निकल गया, शून्यक का योग। अब एगो शून्यक का गुणनफल भी निकालना है। क्या निकालना है, पहले का शून्यक का योग निकाले, दूसर का शून्यक का गुणनफल। तो शून्यक का गुणनफल निकालने के लिए यही लिख देते हैं शून्यक, शून्यक का गुणनफल। क्या, गुणनफल, गुणनफल। ठीक है दोस्तों, शून्यक का गुणनफल में अल्फा और बीटा गुना में होता है, बस यहां लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा हम लिख सकते हैं दोस्तों। अल्फा का मान जो है 2 और गुना बीटा का मान जो है माइनस का 4/3 होता है। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, इसको मिटाते हैं, ये वाला पॉइंट को मिटाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, एक बात तो जान गए होंगे कि शून्य का गुणनफल, यानी कहने का मतलब है कि शून्य का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान हो गया 2 और गुने बीटा का मान हो गया दोस्तों 4 माइनस 4/3। कोई दिक्कत यहां तक। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, 4 दूने का 8 माइनस का 8/3। अब ये आ गया गुणनफल और ये आ गया योग। ये दो चीज आने के बाद दोस्तों आपको एक फार्मूला लगाना होगा। एक फार्मूला ये लगाना होगा कि आप जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, यानी बहुपद का फार्मूला P इंटू एक्स बराबर होता है A इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस अल्फा प्लस, प्लस होगा रे, प्लस होगा रे, हट चलो माइनस होता है। क्या होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स, और क्या होता है प्लस, प्लस अल्फा इंटू, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यही बतवत होता है। इतना बात समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ए को रहने दीजिए, ए रहने दिए, एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया था, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 2/3, यानी यहाँ पे लिख देना है क्या चला 2/3 और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया था, यहाँ पे लिखेंगे माइनस 8/3। क्या यही ना आया यही आया। चलिए लिखेंगे ए, उसके बाद ये एक्स स्क्वेयर माइनस 2/3, 2/3 एक्स, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 8/3, 8/3 ये हो गया। अब एक चीज और दिया हुआ है हमको, क्या दिया है कि P माइनस 2 बराबर का 8, यानी कहने का मतलब है P माइनस 2 बराबर का 8, कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे P माइनस 2 बराबर का 8 कहने का मतलब जो बहुपद है, जो बहुपद है यानी px है, px के जगह पे यानी x के जगह पे क्या रखेंगे, ये 2 रखेंगे px। देखिए यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं, ये px में आ रहा था तो p इंटू क्या दिया है माइनस का 2, अब बराबर इधर जो था वही रखिए a, यानी x का मान जितना आएगा, छोड़िए यहाँ पे 8 लिखिए, ठीक है यहाँ तक लिखिए,
उसके बाद इधर थोड़ा मिटाना पड़ेगा, इधर मिटाते हैं ताकि उधर लिखने में पूरा नहीं होगा, यहां लिखते हैं। देखिए अब जो है p माइनस इतना दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, जहां जहां x है वहां वहां क्या बैठा देना है, माइनस का 2, माइनस का 2 दिया है ना, माइनस का 2 बैठा देना है। लिखिएगा लिखेंगे क्या, लिखेंगे a और a एक्स स्क्वेयर, उसके बाद माइनस 2/3 x माइनस 8/3 आई इंटू बराबर का क्या 8 ना, बराबर का 8 दे दीजिए। यानी x के जगह पे अब केवल 2 रखना है, यानी a, उसके बाद माइनस 2 का होल स्क्वेयर माइनस 2/3 गुना माइनस 2 और माइनस 8/3 और बराबर का इधर 8 हो जाएगा। लिखेगा a, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका माइनस 2 दूनी के 4, 4 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा आपका माइनस 8/3, ये बराबर का 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1a लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा। यहां पे करेंगे 4 12 प्लस यहाँ 4 माइनस 8 बराबर के 8 हो जाएगा। अब इसी को करेंगे a, जोड़िएगा 12 4 कितना हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो यानी 8/3 अब बराबर 8 हाँ अब क्या है दोस्तों, a गुना 8 करिएगा तो हो जाएगा 8a, आई 3 गुना 8 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 का 24, आई कटा दीजिएगा तो 8 का 24, यानी कहने का मतलब है a बराबर a का मान जो आएगा वो क्या जाएगा, चला a का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। एकदम बढ़िया से यही किए हैं। 8 गुना a कर दीजिए 8 है, आई 3 को जो है ना 8 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिएगा, 8 × 24, 8 से कटा दीजिएगा 8 × 24। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। ये 5 का सेकंड नंबर सवाल है, चला 5 का सेकंड। देखिए कंडीशन वही रहेगा जो पहले वाला था, वही क्या करेंगे, इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, लिख दीजिएगा, यहां लिख लीजिएगा ए अल्फा बराबर का 3 और बीटा बराबर का 4/7। ठीक है, ये मान लेना है। अब जो है दूसरी बात ये कि शून्य का योग, शून्य का योग, शून्य का योग, शून्य का योग के लिए क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। आप लोग जानते हैं अल्फा का मान 3 हो गया, अब बीटा का मान 4/7 हो गया। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1। अब क्या करेंगे, 1 और 7 का लघुत्तम लीजिएगा, 7 1 से भाग दीजिएगा, 7 में 7 7 21 जोड़ 4, ये समझ रहे होंगे है ना। ये हो गया टोटल 25/7, शून्य का योग आ गया। दूसरा कंडीशन वही बात कि गुणनफल निकालना है, फिर गुणनफल निकालिएगा। शून्य का गुणनफल, क्या गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 3 और गुना बीटा का मान 4/7 लिख सकते हैं। 4 का 12, यानी लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट यहां लिख दें 12/7। क्या आ गया 12/7। शून्य का योग और शून्य का गुणनफल भी निकल गया। अब हम लोग जानते हैं कि एगो फॉर्मूला होता है, एगो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला ये होता है, आप लोग याद रखिएगा, बुक में भी दिया हुआ है वो फॉर्मूला। क्या दिया हुआ है कि p इंटू एक्स बराबर होता है a इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है चला फॉर्मूला। ठीक है, ये होता है। तो आप लोग जानते हैं इसमें कि हमको जो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मिल ही गया, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं। चलिए यहां से लिखते हैं ताकि आप लोग को दिखे, यानी p इंटू एक्स बराबर लिखेंगे क्या a इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान जो है 25/7 आया। तो जहां अल्फा प्लस बीटा है ना
वहां पे 25/7 रख दीजिए, है ना, 25/7 रख देना है। उसके बाद 25/7 रखिएगा, ये एक्स होगा ना, ये एक्स होगा 25/7 एक्स, उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान ये आया है, जहां पे अल्फा इंटू बीटा है यानी 12/का जो 7 है उसको रख लेना है, बस कुछ नहीं करना है। अब यहां तक हो गया। अब एक मान दिया है कि P इंटू 1 बराबर का ये, यानी कहने का मतलब है कि P इंटू 1 बराबर -6, इसका मतलब है जो आपको दिया हुआ है A इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 25/7 और x प्लस 12/7 जो है, उसके बाद बराबर उधर क्या 0, यानी जहां पे x है यानी P इंटू एक्स का मान क्या हो गया 1 हो गया, जहां जहां 1 है वहां वहां रख दीजिए क्या, x के जगह पे 1 रख देना है। तो a इंटू एक्स के जगह पे 1 का स्क्वेयर माइनस 25/7 ठीक है, और उसके बाद x का मान क्या हो गया 1 हो गया, प्लस 12/7 लिखिए, और बराबर का, देखिए इसमें बराबर का -6 दिया है तो यहाँ पे माइनस का 6 लगा देना। काहे कि इतना तो px का ही मान था, इतना तो px का मान हो गया ये p1 का मान इतना हो गया, तो बराबर का -6 तो उधर लिखना पड़ेगा ना, तो यहां लिखेंगे a1, उसके बाद -25 गुना 1 करिएगा 25 बटे का 7, उसके बाद प्लस 12/7 अब बराबर का -6, बराबर का -6, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, a इंटू एलसीएम ले लीजिएगा 7 आ जाएगा, 7 माइनस 25 प्लस 12 अब बराबर माइनस का 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो a इंटू 25 पहले प्लस वाला को जोड़िए, 12 7 कितना हो जाएगा 19 होगा ना, हो 19 माइनस का 25 अब बटे का 7 बराबर का माइनस का 6 हो जाएगा, यही ना होगा। अब कर सकते हैं a इंटू -25 में अगर 19 जाएगा तो कितना बचेगा, -25 में 19 जाएगा तो कितना बचेगा आपका माइनस का 6 बटे का 7 इंटू बराबर का माइनस का 6 लिखते हैं। यहाँ देखिए a गुना -6 बटे का 7 अब बराबर का इधर -6 कर देंगे तो माइनस का 6a, और इसको जब उसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना कर दीजिएगा, इतना हो जाएगा 7×42 माइनस का 42 हो जाएगा, माइनस का 42, हाई माइनस कैंसिल, तो बचेगा a बराबर 42, हाई जो 6 है ना 42 के नीचे 7×42 कितने बार में 7 बार में, इसीलिए a बराबर जो मान आएगा दोस्तों वो क्या आएगा 7 आएगा। यही तो निकालने के लिए कह रहा था, यही निकालने के लिए कह रहा था, आप लोग समझ रहे होंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। देखिए हो गया, अब इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला सवाल पे चलते हैं दोस्तों। 5 का तीसरा नंबर सवाल पे चलेंगे। 5 का तीसरा देखिए कैसा है 5 का तीसरा सवाल वही है, बस कुछ नहीं करना है। इसमें बोल रहा है कि P इंटू 7 बराबर का 0, उसके बाद दिले है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, P इंटू 5 अब बराबर का 0, ठीक है, -5 दिया है और बराबर का 0, और P 0 बराबर का 70 दिया है तो कुछ नहीं करना है इसमें, ये भी द्विघात के ही रूप में है, शून्यांक। चलिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका शून्यक का योग क्या निकालेंगे, या पहले इसको मान लेते हैं, क्या मानेंगे, देखिए तो अल्फा बराबर 7 और बीटा बराबर क्या मान लेंगे, बीटा बराबर -5, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे क्या, अल्फा मान लिए बीटा मान लिए, शून्यक का योग निकालना है, शून्यक का योग निकालते हैं। चलिए शून्यक का योग क्या होता है, चला
यानी योग में यही दूगो कामे करता है, अल्फा प्लस बीटा हो ना। अल्फा का मान 7 प्लस बीटा का मान -5, यही ना होता है। तो 7 प्लस माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा, 7 में 5 जाएगा 2, यानी योग कितना निकल गया 2। उसके बाद शून्यक का गुणनफल, शून्यक का गुणनफल क्या गुणनफल, शून्यक का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल में क्या होगा, गुना, अल्फा और बीटा के बीच गुना होना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा का मान जानिए रहे 7 गुना बीटा का मान जान रहे -5, तो दोनों को गुना करिएगा तो माइनस का 35 आएगा, माइनस का 35, गुणनफल भी आ गया। इसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है P इंटू एक्स बराबर A इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हाँ, ये हो गया। तो हमको एक चीज यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, P इंटू 0 बराबर का कितना दिया है, 7 दिया है जी, कि 70 दिया है, हो 70 दिले है। यहाँ पे प्यारे बच्चों थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, ये कितना दिया है, 70 दिया है। यानी कहने का मतलब जो px दिया है, x का मान अब क्या रखना है, बस ये रखिए सबसे पहले, 1 मिनट हम लोग जानते हैं, यहां तक लिखिएगा, उसके बाद लिखना है, ये दिया हुआ है, यहां लिखना है कि p इंटू एक्स बराबर a इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और क्या प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। हम लोग को पता चल गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाले हैं अल्फा इंटू बीटा का, तो ए रहने दीजिए इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 2, यहां रख दीजिए 2x हो गया, 2 गुना एक्स करिएगा 2x, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया है माइनस का 35 है, ठीक है, माइनस का 35। तो ए इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस माइनस का 35, ठीक है, ये इंटू दे दीजिए। अब देखिए P इंटू 0 बराबर जब 70 दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है x का मान क्या दिया हुआ है 0 दिया है, और यहाँ पे लिख लीजिए, पहले यहाँ पे फिर से लिख दीजिए कि P इंटू 0 बराबर 70 दे ले है, यानी बहुपद में जो आपका है उसको लिखना है ए इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस का 35 और बराबर 0। अब मान रखिए, तो अब मान रखिएगा a इंटू एक्स का मान 0, यानी 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 0 माइनस 35 इंटू बराबर। अब देखिए बराबर का कितना दिया है 70, यहाँ 70 लिखिए। अब a 0 का स्क्वायर करिएगा, 0 का स्क्वायर करिएगा तो क्या मिलेगा 0। अब देखिए माइनस 2 गुना 0 करिएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 35 इंटू बराबर का क्या 70, यही ना, 0 में 0 गया, कहानी खत्म हो गया। यानी a गुना माइनस में है हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस में माइनस में कहानी खत्म, बचेगा क्या माइनस का 35 अब बराबर क्या बराबर का 70। 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा दोस्तों, बस क्या करना है अब जो है क्या करना है, ये देखिए हम a बराबर लिख सकते हैं क्या 70 बटे ये जो है ना, ये वाला गुना में जो है बराबर कुछ पार जाएगा तो भाग में माइनस का 35, अब 35 दूना 70 होता है, यानी a बराबर का -2 दिख रहा है ना, दिख रहा है, चलिए देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। हाँ बढ़िया से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को अगर यदि वीडियो से सीखने के लिए मिलता हो दोस्तों, तो आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वो भी पढ़ सके। ठीक है दोस्तों, जितना ही आप लोग सपोर्ट करिएगा हमको मेहनत करने में मजा आएगा और हम बेहतरीन तरीके से, अभी तो ये लॉन्ग प्रोसेस है,
जब हम लोग एग्जाम के टाइम में आएंगे तो इतने शॉर्ट में ये सब बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव के लेवल का इतने शॉर्ट में बनाएंगे कि आप लोग देखते रह जाइएगा। इसीलिए आप लोग इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए ताकि ये चैनल बड़ा हो सके। ये चैनल आप ही लोग का है, ये मेरा नहीं है, आप लोग का है ये, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करिए दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज हम लोग 5 का लास्ट तक कर दिए हैं। कल के वीडियो में जो आएगा अगली वीडियो में वो 6 से लेकर द एंड कर दिया जाएगा पोलिनोमियल चैप्टर को, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग से जय हिंद। फिर से एक बार बोलता हूं, अगर वीडियो अच्छा लगता है, सीखने के लिए मिलता है तो सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। जय हिंद।